हेलो बच्चों, मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे YouTube चैनल DB के मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि दो बिंदु है आपके पास A और B और उनके बीच में कोई बिंदु C स्थित है। तो स्पष्ट कीजिए कि स्थित है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट करना है। समझो ध्यान से क्वेश्चंस को। जरा क्वेश्चंस क्या है कि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ। इसके सॉल्यूशंस में उसने बोला भी कि आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने सबसे पहले दो बिंदु ले लिए, दो पॉइंट ले लिए, A और B ले लिए। ठीक है बेटा, और इनके बिटवीन में कोई पॉइंट C है। ठीक है, मैंने पॉइंट C ले लिया। इस प्रकार है कि AC = BC। अब ये बिंदु C जो है ना वो इस टाइप से है कि इतना पार्ट इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच मिड में होगा। ठीक है ना। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, दिया हुआ है, दिया है AC = BC, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, आपको क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC = 1/2 AB। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ध्यान से समझेंगे आप। आपको क्या दे रखा है वो लिखेंगे, चूँकि AC = BC। अब हमने यूक्लिड के अभिग्रेज सेकंड अभिग्रेज में क्या पढ़ा था, सेकंड एक्सियोम्स में यूक्लिड से क्या पढ़ा था कि इक्वल आर एडेड इन इक्वल देन होल्स आर इक्वल। हम इक्वल में इक्वल को ऐड करेंगे तो होल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC + AC = BC + AC। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यूक्लिड की एक्सियोम है, सेकंड एक्सियोम आप ट्राई कर सकते हो वहाँ से। इफ इक्वल आर एडेड इन इक्वल देन होल्स आर इक्वल। सेकंड एक्सियोम्स में है कि आपको क्या था, AC = BC गिवन था, आपने AC दोनों साइड ऐड कर लिया। मैथमेटिक्स की प्रोसेस में भी कर सकते हो, नई रूल लिखोगे तब भी चल जाएगा, लिख लेना ऑन एडिंग AC बोथ द साइड। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, ऑन एडिंग AC बोथ द साइड। तो आप AC को ऐड करोगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 2AC = BC + AC। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, BC + AC ये दोनों क्या है, दोनों मिलाकर BC और AC को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा। तो 2AC = आ जाएगा AB। ठीक है ना। सिंस AB = BC + AC, ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर कि पूरा का पूरा AB कैसे आएगा, AC और CB या BC को जोड़ने पर आपने क्या किया, इस BC में इस AC को ऐड कर दिया तो पूरा AB आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इसका ट्रांसफर कर दो, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले जाएगा तो AC = 1/2 AB। AC = क्या आ गया, 1/2 AB। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया तो AC जो है आपका पूरे AB का हाफ है और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या था क्वेश्चन, कि कोई पॉइंट C है वो A और पॉइंट B के बिटवीन में है और आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है कि AC जो है ना वो BC के इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर AC BC के इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि C मिड पॉइंट है। C मिड पॉइंट है तो AC = BC है। ये गिवन है, आपको गिवन है। अब इस पर आगे क्या उसने बोला है कि इसको प्रूव करना है कि AC = 1/2 AB हमने लिख लिया। अब देन जो दिया है उसी को हमने लिया सबसे पहले, AC = BC आपको गिवन है, यहाँ लिख भी सकते थे आप, गिवन है, दिया है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, इक्वल आर एडेड इन इक्वल देन होल्स आर इक्वल। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। यूक्लिड के अभिग्रहित, यदि आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शंस का लेक्चर नहीं देखा यूक्लिड का तो सबसे पहले वो देख ले, तो उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। AC और AC 2AC हो गए, BC + AC, BC + AC पूरा AB आ जाएगा तो मैंने इसको AB कर दिया और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चल गया और यही हमको प्रूव करना था। तो इस टाइप से बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, प्रश्न 4 में C जो है रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात। तो बेटा इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 को जज करना पड़ेगा। यदि आपको क्वेश्चन 4 आता है तो ही क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन 4 में आपने फिगर बनाया था, देन वहीं पर जहाँ पर पहले बनाया था वहीं बना देता हूँ मैं। तो ये लो A B और ये पॉइंट मैंने ले लिया था C। ठीक है बेटा, C जो है लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, C जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यदि C अगर मध्य बिंदु है तो AC = 1/2 AB होगा। ये हम क्वेश्चन नंबर
4 में प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले आप कि उसने कहा कि सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। इसका डेरिवेशन बताता हूं मैं। अगर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, AC जो है वो BC के इक्वल होगा। इतना समझ पा रहे हो? अगर सी मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर इन दोनों में मैं AC ऐड कर देता हूँ, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2AC और BC और AC को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर AB, AC जो है वो कितना आ जाएगा हाफ ऑफ AB, मतलब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो जो आपका AC है वो पूरे का हाफ है, जो आपका AC है वो पूरे का हाफ है, जो आपका AC वो पूरे का हाफ है। यही लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू 4th क्वेश्चन। चाहो तो ये डेरिवेशन लिख लेना या फिर 4th क्वेश्चन में आप कर ही चुके हो। क्या बोल रहा है कि सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, वो प्रोसेस आपने कर ली। अगर सी मिड पॉइंट है तो इतना पार्ट पूरे का आधा है और इतना पार्ट भी पूरे का आधा है। कि सर नहीं समझ आया, मान लो कि कोई किसी के पास 200 रुपये है, ठीक है ना, और इसको 2 पार्ट में इक्वल बांट दिया, 5 और 5, तो ये 5 भी इस 10 का आधा है और ये 5 भी इस 10 का आधा है। समझ आया? तो इन दोनों को ऐड करने पर पूरा आ रहा है। तो ये जो 5 है, अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 5 इज हाफ ऑफ 10, पूरे का तो हाफ है ना 5, दूसरे 5 के लिए भी क्या लिखेंगे, 5 इज हाफ ऑफ 10। समझ आया क्या बेटा? तो जो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो AC जो है पूरे का हाफ है, AC जो है वो पूरे का हाफ है। आई थिंक इट्स क्लियर। ये अब क्लियर है आपको। आगे की बात करते हैं। उसने क्या बोला कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हम क्या करते हैं, एक और मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। माना कि D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। लेट D is another midpoint of AB। समझ पा रहे हो? हमने एक और लेट कर लिया कि कोई D पॉइंट है, वो भी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AB का। यदि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इट मीन्स दैट कि AD बराबर कितना होगा, DB के। AD किसके बराबर होगा, DB के। यदि D मिड पॉइंट है तो AD DB के इक्वल होगा, जैसे ये C था। समझ पा रहे हो? और ये AD जो है पूरे AB का हाफ होगा, सेम एज इट इज। के सर नहीं समझ आया? आ जाओ फिर से समझते हैं। यदि D मिड पॉइंट है तो मिड मतलब मध्य में, तो ये AD और DB दोनों इक्वल, AD और DB दोनों इक्वल है बेटा। अब हम क्या करते हैं, AD बोथ साइड ऐड कर लो यहाँ पर, AD प्लस AD इज इक्वल टू DB प्लस AD, ठीक है। ये हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू DB AD। तो DB और AD को ऐड करोगे तो पूरा AB आ जाएगा, तो AD जो है वो फिर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ AB। यही बोलना चाहता हूं मैं। जैसे C मिड पॉइंट है तो AC पूरे AB का हाफ है, वैसे यदि D मिड पॉइंट है तो AD पूरे AB का हाफ है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा, सेकंड। चाहो तो ये डेरिवेशन यहाँ पर लिख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के LHS सेम है, सो देयरफॉर LHS विल बी सेम। AC इज इक्वल टू AD, देयरफॉर AC इज इक्वलेंट टू AD। अरे कुछ समझ पा रहे हो आप? AC जो है वो किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल। यदि ये AC जो है अगर AD के इक्वल है, इसका मतलब समझ रहे हो, AC और AD दोनों इक्वल ही है। मैंने तो दूर बनाए हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है कि C और D कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या सर नहीं समझ आ रहा है? बेटा AC यदि यहाँ से लगा के यहाँ तक का है, ठीक है ना, AC किसके इक्वल है, AD के। इसका मतलब कि AD जो है ना, भले ही देखिए यहाँ पर आया, मैंने अलग से बना के बताया, लेकिन ये भी किसके इक्वल है, AD के। इसका मतलब कि C और D एक ही पॉइंट पर है, D कोई अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इससे फिर ये प्रूव हो जाएगा कि चूंकि C तथा D संपाती है, दैट इज अर्थात, क्यों? क्योंकि जो संपाती होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी हमने एक्सियोम्स में पढ़ा है, ठीक है ना। यदि दो वस्तुएं संपाती है तो एक दूसरे की इक्वल होती है। C और D एक ही पॉइंट पर है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि AC इज इक्वल टू AD। ये AC AD के इक्वल तभी होगा जब ये C जो है वहीं पर क्या हो, D हो, मतलब C तथा D क्या है, संपाती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, दैट इज कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो आप अतः करके लिख सकते हो, अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है।
एक रेखाखंड का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देयर इज अ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। देयर इज अ वन एंड ओनली मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि एक आकृति जो नीचे दी गई जो फिगर दे रखा है उसमें AC जो है वो BD के इक्वल है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि AB इज इक्वल टू CD है। ठीक है बेटा, जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दिया है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, गिवन। क्या गिवन है आपको? गिवन है AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, क्या प्रूव करना है? सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। ठीक है ना, प्रूफ जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, उपपत्ति या प्रूफ लिख सकते हो आप, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली सिंस आपको AC इज इक्वल टू BD बेटा आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्रश्न में AC जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक AC है तो A से C तक पहुँचना है तो AB प्लस BC हो सकता है कि सर आप कोस हो सकता है, AB प्लस BC AC होगा। ठीक है, बात करते हैं BD की, तो B से D कैसे आएगा? पहले B से C फिर C से D, BC प्लस CD। इतना क्लियर हो गया आपको? अब दोनों में BC आ गया, हम क्या करते हैं, जैसे हमने यूक्लिड की एग्जाम पढ़ी, यूक्लिड की तीसरी अभिक्रिया के हिसाब से कि बराबर में से बराबर को घटा दें तो जो शेषफल आएगा वो बराबर होगा। इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी इक्वल होगा। ये थर्ड एक्सियोम है यूक्लिड का, तो यहाँ से वही कर रहा हूँ मैं। या फिर क्या करो बेटा, मैथमेटिकली करना चाहते हो तो कर लो, जैसा आपको लगे। AB प्लस BC माइनस BC भी कर सकते हो, फिर BC माइनस BC प्लस CD। ये सेकेंड एक्सियोम ऑफ यूक्लिड, सेकेंड एक्सियोम ऑफ यूक्लिड्स। यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से ये है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो उसमें से इक्वल नंबर्स को या इक्वल क्वांटिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा इनको माइनस करने पे वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, AB, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CD। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। एक और तरीका था बेटा हमारे पास, क्या था, जैसे ध्यान से देखें आपके पास ये था कि AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या है, BC प्लस CD। तो आप क्या करोगे, AB को यहीं छोड़ दो, BC को उधर ले जाओ, BC इधर पहले से ही है, एक BC उधर जाके माइनस का BC हो जाएगा प्लस का CD, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। तो ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बहुत आसान था और प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन 7? है बेटा कि यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में जो दिया गया अभिग्रहित 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, कौन किसकी बात कर रहा है, यूक्लिड के अभिग्रहित 5 की। तो वो क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इट मीन्स दैट इन इंग्लिश क्या कहेंगे कि होल्स आर ग्रेटर देन पार्ट। तो इसको कैसे समझेंगे कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो रीजन लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि एक हिस्सा पूर्ण में सम्मिलित होता है, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा जो होता है वो पूर्ण में सम्मिलित होता है, इसलिए पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए स्क्रीन पर आंसर चल रहा है, वो उसको देख के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर भी दिया था कि ये अभी पूर्ण पेन है, पूरी कंप्लीट पेन है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये ढक्कन इसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये ढक्कन पेन में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये ढक्कन पेन में जुड़ा हुआ रहता है, मार्कर में जुड़ा हुआ रहता है, तो ये उसका एक हिस्सा है। तो पूर्ण जो है मतलब ये पूरा का पूरा मार्कर की बात करें तो वो इस ढक्कन से तो बड़ा है ना, बड़ा है, ठीक है। और ये वाला मार्कर भी पूरे मार्कर से तो छोटा ही है, मतलब समझ पा रहे हो, ये भी उसका हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, ये दोनों के दोनों हिस्से इस पूरे मार्कर से छोटे हैं, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। दैट क्लियर। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले अगले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।